सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। आज की यह वीडियो हम करने वाले हैं डेयरी लोन के बारे में। दोस्तों, डेयरी लोन के ऊपर आए दिन नई नई सब्सिडीज या स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आती रहती है, जिसके कारण अक्सर ही किसानों में डेयरी लोन चर्चा का विषय रहता है। दोस्तों, इसके अलावा काफी सारे फार्मर्स बड़े बड़े लोन लेकर के नया फार्म शुरू करने की उत्सुकता जाहिर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डेयरी लोन लेकर के फार्म शुरू करना सही है या नहीं। इसके अलावा किन किन मायनों में डेयरी लोन आपके लिए मुसीबत या फायदे का सौदा साबित हो सकता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, डेयरी लोन या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प लेना किसी भी फार्मर का निजी मामला हो सकता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ डेयरी लोन के फायदे या नुकसान आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि आपका फायदा इस चैनल से हो ना हो, नुकसान किसी भी भाई का किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डेयरी लोन की, तो 90% जो फार्मर हैं वो डेयरी लोन लेकर के ही अपना फार्म शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये भी बात सच है कि उनमें बहुत ही कम फार्मर अपना फार्म सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो आपने फार्म शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में जरूर रखनी है। जब भी कोई फार्मर नया डेयरी फार्म शुरू करता है तो उसके ऊपर दो तरीके का लोड आता है। सबसे पहला होता है वर्क लोड और दूसरा होता है फाइनेंशियल लोड। दोस्तों, वर्क लोड को डेयरी फार्मर किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेता है। वर्क लोड में बेसिकली फार्म का काम आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाती है। वो फार्मर वर्कर की हेल्प से, लेबर की हेल्प से भी निपटा लेता है। पर जो फाइनेंशियल लोड होता है, अगर इसकी मैनेजमेंट ना हो तो डेयरी फार्म सक्सेसफुल होने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसी कारण से मैं काफी सारी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप डेयरी फार्म को शुरू करना चाहते हैं लोन लेकर के तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है। पर इसके अलावा अगर आप पहले से ही डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पास 3-4 एनिमल ही हैं, आप डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं और जो भी एनिमल आपके पास हैं आप उनका दूध बेच करके मुनाफे में हैं, प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप फिर अपना डेयरी फार्म लोन लेकर के बढ़ाना चाहेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली सबसे पहली गलती होती है जो ज्यादातर फार्मर करते हैं। तो मेरी पर्सनली सलाह आपको यही रहती है कि अगर आप फार्म शुरू करना चाहते हैं लोन लेकर के तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। बट अगर आप फार्म को बढ़ाना चाहते हैं लोन लेकर के तो आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। इन दोनों बातों में अगर समझा आ जाए तो काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं ज्यादातर गलतियां जो 90% डेयरी फार्मर करते हैं लोन लेकर के। तो दोस्तों, डेयरी लोन पर अक्सर ही नई नई सब्सिडीज या स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग स्टेट्स में अनाउंस की जाती हैं। काफी सारी स्टेट्स में डेयरी लोन के ऊपर 50-50% तक भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे ही फार्मर को पता चलता है सब्सिडीज के बारे में, तो वो सोचता है कि सब्सिडी तो 50% सरकार दे ही रही है, क्यों ना मैं ज्यादा सब्सिडी ले लूं। तो इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी खाने के चक्कर में फार्मर जरूरत से बड़ा लोन ले लेता है। ऐसे में दोस्तों, मैंने बहुत सारे फार्मर ऐसे देखे हैं जिनको जरूरत तो थी 10 लाख के लोन की, बट ज्यादा सब्सिडी के चक्कर में उन्होंने 20-20 लाख रुपए के लोन को सैंक्शन करवा लिया। तो दोस्तों, ये बेसिकली सबसे बड़ी गलती होती है डेयरी फार्मर्स की कि जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं सब्सिडी खाने के चक्कर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फार्मर सोचते हैं सब्सिडी फ्री का पैसा होता है। दोस्तों, ये फ्री का पैसा नहीं होता। डेयरी लोन में इसका एक स्पेशल वे होता है। लोन पास होने के काफी समय बाद आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। बट फार्मर सोचते हैं कि लोन होते ही हमारे खाते में सब्सिडी आ जाएगी और ये फ्री का पैसा है और हम इसे कहीं भी और कैसे भी खर्च सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। डेयरी लोन के आपने मैनुअल डेयरी लोन का आपने कैटालॉग सबसे पहले जरूर पढ़ लेना है। डेयरी लोन के बारे में जितनी जानकारी आपको हो सके, जितनी जानकारी आप बैंक मैनेजर से ले सके, आपने लोन लेने से पहले लेनी है। इसके अलावा दूसरी गलती पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं शेड के ऊपर। दोस्तों, या तो डेयरी फार्मर शेड जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं या उस पर खर्चा ज्यादा कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो लोन का ज्यादातर पैसा होता है वो चला जाता है शेड में। एनिमल परचेज करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, जिसके कारण लोन की रीपेमेंट में बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लोन की रीपेमेंट है या जो भी आपके फार्म का प्रॉफिट है,
वो शेड से नहीं आएगा बल्कि पशुओं का दूध सेल करके आएगा। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं तो वो पैसा शेड वगैरह पर खर्चा ना करके उसको एनिमल परचेज में ही खर्चना चाहिए। दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद के पैसे से शेड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों शेड आप 1 से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए में तैयार कर सकते हैं। शेड के मॉडल की वीडियोस जो कच्ची छत का शेड है उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप वो कम से कम खर्चे में शेड तैयार कर सकते हैं खुद के पैसे से। ऐसे में जो भी फाइनेंशियल हेल्प आती है आप उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करिए एनिमल परचेज करने में। इसके अलावा दोस्तों और जैसा कि हम वीडियो के पहले ही बात कर चुके हैं वर्क लोड और फाइनेंशियल लोड की। फाइनेंशियल लोड को अगर हम डिस्क्राइब करें तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी डेयरी लोन लेने से पहले फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप डेयरी लोन लेने से पहले ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ऐसे में आप ये कभी मत सोचिएगा कि डेयरी फार्मिंग खुद का डेयरी लोन भी उतार देगी और आपका जो पहले से कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी उतार देगी। दोस्तों ज्यादातर किसान भाई यही गलती करते हैं कि पहले से ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और ऊपर से वो और डेयरी लोन लेकर के फार्म से सोचते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कर्जा उतर जाएगा। दोस्तों ऐसे में अगर आप फार्म को स्मूथली चलाते हैं सब कुछ सही भी रखते हैं तो क्या होगा कि डेयरी फार्म की जो पूरी की पूरी कमाई है वो आपके लोन की रीपेमेंट में ही चली जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही लोन है और ऊपर से आप एक डेयरी लोन और ले लेते हैं तो आपके फार्म की जो कमाई है उसका पैसा ब्याज भरने में ही चला जाएगा। ऐसे में आप इस चीज को आसान शब्दों में समझें कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आप बैंक को खुद मेहनत कर करके बैंक को कमा कमा करके देंगे। दोस्तों ऐसे में आपकी खुद की निजी जिंदगी में सुधार आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। इस बार जब लंपी डिजीज आई थी तो काफी सारे डेयरी फार्मर जिन्होंने लोन लेकर के फार्म शुरू किया था और नया नया फार्म शुरू किया था उनका लंपी स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा पशुओं का नुकसान हुआ था। दोस्तों ऐसे में उन फार्मर्स ने बहुत ही ज्यादा सफर किया। एक तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ठीक नहीं थी, ऊपर से लंपी स्किन डिजीज आ गई और फार्म भी खत्म हो गया। और दोस्तों ऐसे में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और ऐसे में वो डेयरी फार्मर भाई डेयरी लोन की रीपेमेंट करने में असमर्थ हो गए थे। दोस्तों किसी भी बिजनेस का एक बेसिक सा फंडा होता है। अगर हम बात करें खास करके डेयरी फार्मिंग की तो इसमें क्या है कि अगर आपको डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोन की तरफ देखिएगी मत। अगर आप पहले से फार्म कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। जो आपके पास पहले से ही पशुपालन है, चाहे 5 गाय है चाहे 10 गाय है, उनकी कमाई से ही कोशिश करिए कि आपका फार्म बड़ा बने। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपका फार्म पहले से प्रॉफिटेबल है तो आपको लोन की जरूरत क्या है, क्योंकि जो पहले से आपके पास प्रॉफिट आ रहा है आप उसको ही री इन्वेस्ट करें। और अगर आपको पहले वाले एनिमल से ही प्रॉफिट नहीं हो रहा और आप सोच रहे हैं कि जब फार्म बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा तो दोस्तों ये सोच रखना बिल्कुल ही गलत है। अगर आप पहले से ही 5-10 एनिमल से मुनाफा नहीं कमा पा रहे तो आप 50 या 100 गाय की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे मुनाफा कैसे कमाएंगे। पर फिर दोस्तों बात आती है कि डेयरी लोन लोग लेते क्यों हैं, डेयरी लोन बना क्यों है। तो दोस्तों मैं पर्सनली अगर बात करूं तो डेयरी लोन उन फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो कि यंग हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी उनमें पहले से ही है, फाइनेंशियली ही वो ठीक है और डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं और उनका जो विजन है वो अपने 10 गाय के फार्म को 100 या 150 एनिमल का फार्म बनाना चाहते हैं। ऐसे पशुपालक भाई डेयरी लोन का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद के फार्म के प्रॉफिट से एक बड़ा शेड खड़ा कर सकते हैं और लोन के पैसे से आप एनिमल परचेज करके अपने डेयरी फार्म को स्मूथली रन कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो भाइयों ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी थी। उम्मीद है कि मेरी इस जानकारी ने आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। अगर कोई चीज डिस्कस करने के लिए रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं या उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।